हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन बीइंग योरसेल्फ में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की भूगोल की एनसीईआरटी कक्षा नंबर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग के बारे में। ठीक है, तो देखिए संसाधन का महत्व के बारे में आज जानते हैं। आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। उपयोग में आने वाली ये सभी वस्तुएं संसाधन हैं। जैसा कि आप अपने दिनचर्या में जिस वस्तु का उपयोग करते हैं, चाहे मोबाइल हो, टीवी हो, पंखा हो, बल्ब हो, रेफ्रिजरेटर हो, जिस भी वस्तु का उपयोग करते हैं उस वस्तु को हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। तो संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। जैसे कि भौतिक संसाधन किसे कहते हैं, आपको क्वेश्चन आ रहा होगा। तो भौतिक संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिसमें निर्जीव के लक्षण पाए जाते हैं। जैसा हो गया चट्टान, खनिज, मिट्टी, इसे हम भौतिक संसाधन कहते हैं। लेकिन संसाधन कैसे हो रहा, जैसे कि हम खनिज का यूज करते हैं। किस चीज़ में हम यूज करते हैं ना, खनिज का यूज करते हैं सोना वगैरह बनाने में, सोना का आभूषण बनाने में, पेट्रोल वगैरह बनाने में, डीजल वगैरह बनाने में, है ना। वहीं चट्टान का उपयोग करते हैं हम घर वगैरह बनाने में, मंदिर मस्जिद सब चीज़ में लगाते हैं उसे। तो वह संसाधन के रूप में हो गया, इसलिए हम उसे भौतिक संसाधन कहेंगे। वहीं जैविक संसाधन किसे कहेंगे, तो जैविक संसाधन वैसे संसाधन के कहेंगे जिसमें सजीव के लक्षण पाए जाते हैं। जैसे हो गया हमारे वन्य जीव, वनस्पति, जलीय जीव, ये सब हो गया जैविक संसाधन। ठीक है, तो लिख रहा जहाँ एक और भूमि, मृदा, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं के पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जैविक पदार्थ यथा वनस्पति, वन्य जीव तथा जलीय जीव मानवीय जीवन को सुखमय बनाने में पीछे नहीं होते हैं। तो वही कह रहा, जैसे कि भौतिक पदार्थ, खनिज, लवण, चट्टान, ये सब हमारे संसाधन बन जाते हैं, उसी तरह हमारे ये जैविक संसाधन भी पीछे नहीं रहते हम लोग को सहायक होने में, मतलब कि सुखमय जीवन बनाने में सहायक होने में। ठीक है, उपरोक्त भौतिक एवं जैविक दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे ही जनोपयोगी हो पाते हैं, लेकिन ये लोग डायरेक्ट संसाधन के रूप में हमें नहीं मिलता। इसे हम तकनीक द्वारा संसाधन के रूप में बनाते हैं। ठीक है, अनादिकाल से ही अरण्यों में वनस्पति एवं वन्य जीव उपलब्ध हैं। ठीक है, तो हमारे आने से पहले ही हमारे आने से पहले ही यहाँ जंगल, हमारे पृथ्वी पर जंगल उपलब्ध था, वनस्पति उपलब्ध था, वन्य जीव उपलब्ध था। ठीक है, जलाशय एवं सागरों में जलीय जीव लाखों वर्ष पहले ही विचरण करते रहे हैं। हमारे आने से पहले ही हमारे यहाँ जलाशय में जलीय जीव विचरण कर रहे हैं। ठीक है ना, तो सदियों से ही कोयला, पेट्रोलियम व अन्य खनिज पृथ्वी से गर्भ में पड़ा हुआ है। हमारे आने से पहले ही हमारे पृथ्वी के भूगर्भ में खनिज लवण पड़ा हुआ है। ठीक है, किंतु उस समय के आदि मानव में तकनीक ज्ञान का अभाव था। लेकिन उस समय लोगों के ज्ञान के अभाव के कारण लोग उस संसाधन का उपयोग करना नहीं जानते थे, जिसके लिए उस संसाधन का होते हुए भी वे लोग उपयोग नहीं कर सकते थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे जनसंख्या में आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई। इस वृद्धि ने मानव के ज्ञानार्जन की दर में त्वरित वृद्धि किया। फिर धीरे धीरे जनसंख्या का बढ़ोतरी हुआ, उसके साथ साथ ज्ञान का भी बढ़ोतरी होने लगा। इतना ही नहीं, आदि मानव तकनीक को पाकर ज्ञानी मानव बन गया, और ज्ञान के बढ़ने के कारण लोग तकनीक के कारण और भी ज्ञानी बन गए। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ का ज्ञानप्रिय जनप्रिय तकनीक के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानव सक्षम हो गया, और धीरे धीरे मानव विकास करते गए और संसाधन को उपयोग करने में अच्छे से सक्षम हो गए। जब पर्यावरण में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीक का प्रयोग होता है, तब सभ्यता विकसित होती है। अंततः मानवीय जीवन निर्वाह के तौर तरीके सांस्कृतिक संसाधन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। समझिए, जब पर्यावरण में मानव द्वारा जो संसाधन को उपयोग कर रहे थे, अगर उस संसाधन का वैसे ही उपयोग करते तो हमारा जो आर्थिक विकास नहीं हो पाता है। इसीलिए कहते हैं जैसे हमारा संसाधन विकसित होगा उसी तरह हमारा देश भी विकसित होगा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, और आगे बात करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ, वस्तुतः संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। यहाँ प्रसिद्ध भूगोलविद जिम्मरमैन के कथन उल्लेखनीय है, संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो हमारे बुक में संसाधन का डिफिनेशन अलग अलग दिया हुआ है। वही हमारे प्रसिद्ध भूगोलविद जिम्मरमैन के अनुसार कहा गया है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। इनका कथन भी सही है।
जैसे हम आए थे, हमारे पृथ्वी पर संसाधन डायरेक्ट के रूप में तो मिला नहीं, उसे हम बनाए। जैसे कि कह रहा है कि जब तक कोई पत्थर पड़ा हुआ है, उस पत्थर का हम यूज में नहीं लाए तो वो पत्थर संसाधन नहीं है, लेकिन जैसे ही हम उस पत्थर का यूज में ले आए वह संसाधन के रूप में हो गया। ठीक है।